आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। आहार का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। अभी जो पंक्तियाँ मैंने पढ़ी वो छांदोग्य उपनिषद से ली गई है, जिसका अर्थ है हम जो आहार सेवन करें वो शुद्ध होना चाहिए। इससे अंतःकरण की शुद्धि होती है। लेकिन वास्तव में आहार क्या है? आमतौर पर आहार का अर्थ भोजन से लगाया जाता है, लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। आहार शब्द का मूल है आहरण, यानी वो तत्व जिसे ग्रहण किया जा रहा है। लेकिन क्या सिर्फ मुख से ही आहरण होता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सबसे ज़्यादा आहरण होता है आँखों से, जो कि लगभग 90% है, और इसका स्वरूप स्थूल नहीं बल्कि सूक्ष्म है। इसीलिए इसका प्रभाव भी ज़्यादा सूक्ष्म होता है। इसीलिए ध्यान आदि में आंखें बंद रखने का विधान बनाया गया है, जिससे चित्त भटके नहीं। दूसरे नंबर पर है ध्वनि का आहरण, जो कि कानों से होता है। ये कुल आहरण का 5% है। इसके बाद है स्पर्श और गंध का आहरण, जो कुल मिलाकर 2% है, से भी ज़्यादा नहीं है। और आखिर में मुख द्वारा लिया हुआ आहरण, जो कि ठोस या तरल स्वरूप में होता है, लेकिन ये स्थूल होता है, यानी दिखाई देता है। इसीलिए मुख से लिए हुए आहरण यानी भोजन को ही आहार माना जाता है। बाकी आहरण की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। तो सबसे ज़्यादा आहरण के द्वारा आँखों को तो सिर्फ संयम और अभ्यास से नियंत्रित रखा जा सकता है। बाकी ध्वनि और गंध के आहरण पर कोई रोक टोक नहीं है। यह तो अनचाहे भी आपके पास आती ही है, लेकिन यह चित्त पर अस्थायी प्रभाव डालती है। अब बचा मुख का आहरण, जो कि बेहद ठोस होता है। तो मुख का आहरण तभी शुद्ध हो सकता है जब उसका स्रोत शुद्ध होता है। कई बार कम संपत्ति वाले लोगों के पास सुख संतुष्टि ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ एक अधिक संपत्ति वाले लोग सुख शांति से कोसों दूर होते हैं। रोग, बीमारी, संतति का बिगड़ना, कचहरी, पुलिसी आदि के चक्कर लगे होते हैं। इसका प्रमुख कारण आहरण दोष होता है, यानी पाप से कमाई संपत्ति का उपभोग करना। इसीलिए भोजन के आहरण के समय ये ध्यान रखा जाना अति आवश्यक है कि जिस पैसे से ये जुटाया गया है वो कुकर्म से अर्जित तो नहीं है। कई बार दूसरों के कुत्सित अन्न का आहरण भी दोष पैदा कर देता है। जैसे दुर्योधन की पाप की कमाई से आहारित अन्न का उपभोग करने की वजह से भीष्म पितामह जैसे महात्मा भी द्रौपदी चिरहरण का जघन्य अपराध देखते रह गए, जिसकी वो अकेले शस्त्र लेकर सभी कौरवों का सामना करने में समर्थ थे, और उनका अकेला विरोध उस पापपूर्ण कार्य को रोक देता और महाभारत का युद्ध नहीं होता। लेकिन उनके शरीर में दुर्योधन का पाप पुण्य अन्न से बना रक्त दौड़ रहा था, और जब अर्जुन के बाणों से ये रक्त बह गया तो भीष्म पितामह ने शांति पर्व में युधिष्ठिर को सर्वोत्तम धर्मोपदेश दिया। दुर्योधन के पाप पुण्य अन्न के प्रभाव का ये रहस्य स्वयं पितामह ने द्रौपदी को अपने मुख से सुनाया था। वास्तव में भोजन सिर्फ आहरण नहीं है, बल्कि यज्ञ है। कायगत प्राण, अपान, उदान, व्यान आदि वायु के संयोग से उत्पन्न जठोर अग्नि में हम प्रतिदिन भोजन की आहुति प्रदान करते हैं।
जिससे परमात्मा रूपी अंश जीवात्मा की संतुष्टि होती है। इसीलिए इसकी शुद्धि अति आवश्यक। जय श्री कृष्ण।